वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर की होती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, ये हम लोग पार्शियल प्रेशर की। ओके, अब ऐसे फैक्टर है तो इसमें केपी आया, तो ये जाहिर सी बात यही चीज क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसी को हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये किसके इक्वल है, केपी का। और केपी और केसी ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, तो आपने उस सॉल्यूशन उस वाले इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो ओनली डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, अदर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं। अदर फैक्टर का मतलब है कि ये कंटेनर की साइज क्या है, आप कंटेनर में कितना लिक्विड लिए हैं, या कंटेनर का शेप कैसे है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कैसा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं। शेप, साइज, अमाउंट, इन सब अदर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ओनली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो ओनली ये किस पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग टेम्परेचर पे। खैर मैं ये लिखा दे रहा हूँ एक लाइन की, पहले तो आप इसकी ये आप लिख लें। तो ये हम लोग ये थोड़ा से हम लोग और एक आध दो लाइन और इसको मैं लिखा देता हूँ क्या हम इसको कहते हैं। तो चाहे तो आप एक लाइन लिख लें, तो इसमें भी एक लाइन लिख लीजिए। ओके, अब ये प्रेशर अगर बात करें, ये कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। जाहिर बात लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, इसमें जाहिर बात आप टेम्परेचर दोगे तभी इसमें कन्वर्ट होगा, बाहर से लेगा चाहे, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक होता है। तो एक दो लाइन की और कंडीशन बात कर सकते हैं। और एक बात और है, वेपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू आप किसकी होती है, पार्शियल प्रेशर की। ये भी बात हो सकती है ना, पार्शियल प्रेशर की होती है। और पार्शियल प्रेशर जाहिर सी बात अगर हो सकता है कि आप ये वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर से अगर हो सकता है वेपर प्रेशर कभी ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा होने का मतलब क्या है, तो अगर एक्स्ट्रा इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लिक्विड क्या हो गए, इवापोरेट हो गए, तो उनको फिर क्या होना पड़ेगा, कंडेंस होना पड़ेगा। हो सकता है इस वैल्यू के इक्वल ही ना पहुंच पाया हो, तो ये तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक ये कहाँ इस वैल्यू के क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, किसके, हम लोग किसके, पार्शियल प्रेशर के, जब तक इक्वल ना हो जाए। अगर पार्शियल प्रेशर से वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि मैक्सिमम मतलब ये दोनों इक्वल ही ना, ये इसी चीज को एक ही बात करते हैं, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो वेपर प्रेशर इतना मैक्सिमम वैल्यू आप क्या पार्शियल प्रेशर की है। और पार्शियल प्रेशर अगर सपोज है कि ये वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर से ज्यादा हो गया हो सकता है कंडीशन ऐसी बनी हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा लिक्विड किस में हो जाए, कंडेंस हो जाए, जिससे कंडेंस होगा तो प्रेशर फिर से घट जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, अगर कम हो जाएगा तो तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक इस वैल्यू को ना पकड़ ले, किस वैल्यू के, हम लोग पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को ना पकड़ ले, उस वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को, या जब तक करता रहेगा तो कोशिश उसकी तो वही रहेगी जब तक या तो लिक्विड खत्म हो जाएगा, वो तब तक कोशिश करता रहेगा। ओके, तो एक लाइन में इसमें छोटी सी बातें लिख लेते हैं। तो पहली बात एक चीज लिख लेते हैं, एक लाइन के नोट बना के लिख लेते हैं, इस पे डिपेंड करता है। और ज़्यादा कहानियाँ तो मैं नहीं लिखा रहा हूँ, तो क्योंकि टाइम को ज़्यादा लॉस होता है। तो एक लाइन हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि तो क्या है, तो वेपर प्रेशर, ऐसे चाहे लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ऐसे लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, चाहे तो ओनली कर दो, दो बार लिख दो, ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है, और लिख लो टेम्परेचर, ठीक है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आगे लिखना, इट इज डिनोटेड बाई पी नॉट, इट इज डिनोटेड बाई पी नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, पी नॉट। तो वेपर प्रेशर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पी नॉट से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड पी नॉट, इट इज डिनोटेड पी नॉट। ओके, और ये क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा किसी भी लिक्विड के लिए क्या होगा, तो ये मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या रहेगी, गिवन रहेगी। ओके, तो आगे भी चाहे लिख सकते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में हम लोग गिवन रहेगी, तो आप लिख सकते हैं इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। क्वेश्चन में आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पी नॉट की दिया रहेगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए जिस पे डिपेंड नहीं करता,
तो आप ये भी लिख लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन amount of liquid, volume of vessel and size oblique container, size oblique shape of container, size oblique shape of container। तो यही हमने बोला कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड कहाँ, हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या अमाउंट ऑफ कंटेनर, कॉमा लगा के लिखते चलेंगे, अमाउंट ऑफ कंटेनर, हम लोग क्या है साइज ऑफ कंटेनर, हम लोग शेप ऑफ कंटेनर, इन सब पे क्या होता है डिपेंड नहीं करता है। ओके, मतलब ओनली डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। अदर फैक्टर साइज शेप जो भी है, साइज शेप कैसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा हो, उन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं है। कितना अमाउंट है उससे मतलब नहीं है, उसका वॉल्यूम कितना है, इन सब से कोई मतलब उसको नहीं है, ये ओनली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ओके, अगला जो हम लोग है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अगला जो हम लोग है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, तो हम लोग पहला बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी बात करेंगे। ओके, पहला नेचर ऑफ लिक्विड, हमारे पास जो है, जो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। आगे टेम्परेचर बात करेंगे, किस किस फैक्टर पर डिपेंड, मतलब नेचर की बात करेंगे। तो नेचर की मतलब किस टाइप ऑफ नेचर लिक्विड लिए हो आप, जैसे यहाँ पे हम लोग पानी ले लिए और इस वाले में क्या ले लिया अपन, अल्कोहल ले लिया C2H5OH। आपको पता है इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, इस वाले लिख दिया स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, वीक H बॉन्डिंग होगा, कमजोर H बॉन्डिंग होगी कंपेयर टू, होगी तो है कि नहीं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जाहिर सी बात है। तो इसका हम लोग इस आगे कौन सा वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, भाई जिसका वेपर ज्यादा तेजी बने वही हम लोग वही फास्ट होगा, वो ज्यादा मॉलिक्यूल जाकर टकराएंगे कंटेनर के ऊपर वाले सरफेस से। तो हम लोग समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग जिसमें इसका मतलब नेचर ऑफ लिक्विड जो होगा, जैसे आपसे पूछा जाए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे जो P0 होगा किसका, हम लोग किसका C2H5OH का ज्यादा होगा, किसके P0 H2O से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि जिसमें H बॉन्डिंग वीक होगा तो उसका वेपर ज्यादा बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। जिसमें स्ट्रॉन्ग हम लोग H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें हम लोग वेपर कम बनेगा, तो उसका हम लोग क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपको एथेनॉल ले लिया ये, या ये क्वेश्चन नंबर 2 ABCD का ये हो गया। दूसरे में हम लोग क्या ले लिया, C2H5 भी ले लिया। तीसरे हम लोग क्या है, A इसको ले लिया, A B ले लिया, C2H5, एक और हम लोग ग्लिसरॉल ले लिया। ये तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इस वाले में एक ही, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 H हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको पता होगा ना, क्या H डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, O से। यहाँ पे A, यहाँ पे है 2 हैं, यहाँ पे H 1 से कनेक्ट है, यहाँ 2 से, यहाँ पे 3 से। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हो जाएगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कम होगी, इसमें और कम। तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, B। तो वेपर प्रेशर पूछा जाएगा तो P0 किसका ज्यादा हो जाएगा, C2H5 का। फिर ग्रेटर है किसका, ये ग्लाइकोल का, तो P0 ग्लाइकोल का। तो ABCD कर देते हैं, P0 हम लोग A का, पहले किसका B का, फिर किसका A का, फिर किसका C का। C ले लेते हैं, ये C वाला है, तो P0 C का। ये फैक्टर हम लोग क्या होता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन लेंगे,
ओके, आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे वेपर प्रेशर, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। ओके, कल इसके ग्राफ हम लोग देखते हैं एक बार और। ओके, तो आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। कहने का मतलब कुल मिला जुला कर ये एक चीज और है, इसके वो लिख देते हैं, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कहने का मतलब वेपर प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ऑफ लिक्विड, किसका, ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा। आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।